गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लेकिन अभिषेक को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है। और उसी रात वह सच जानने के लिए हवेली पहुंच गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से आती हवा अजीब सी सीटी बजा रही थी। अभिषेक ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। अचानक ऊपर वाले कमरे से कुछ चलने की आवाज आई। धम धम धम। अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर आखिरी 2 कमरों का दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही उसने एक दरवाजा धक्का देकर खोला, कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में एक सफेद साया खिड़की के पास खड़ा था। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा धुंधला। अभिषेक के हाथ पैर कांपने लगे। साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। एक धीमी आवाज आई, मुझे डराने नहीं, याद करने वाला कोई चाहिए। अभिषेक हक्का बक्का रह गया। उसे पता चला कि सालों पहले इस हवेली में एक औरत रहती थी। उसके अपने लोगों ने उसे धोखा दिया था। वह अकेली इसी कमरे में मर गई और तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। अभिषेक ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, ताकि लोग तुम्हें भूले नहीं। अचानक कमरे की ठंडक कम हो गई। सफेद साया मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गया। अगले दिन अभिषेक ने पूरे गांव को सच्चाई बताई। उस दिन के बाद हवेली से कभी रोने की आवाज नहीं आई।